ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 24/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने आकर हमें इतना ऊंचा लायक बना रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण जैसी दुनिया में चलना, ये तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये है राजयोग। राजयोग से प्रिंस बनते हैं। दूसरे कॉलेज में श्री कृष्ण को नमन करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बने ऐसा उन्होंने कभी लक्ष्य नहीं रखा। मैं तुमको डॉक्टर बैरिस्टर, अगर बैरिस्टर होगा तो कहेगा मैं तुम्हें बैरिस्टर बनाऊंगा, डॉक्टर का डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन शिव बाबा तो ऊंचे से ऊंचा, वो स्वयं प्रिंस नहीं बनता, हम बच्चों को बनाता है। कहते मैं तुम्हें श्री कृष्ण की नगरी में ले जाऊंगा, पर उसके लिए कहते मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलूँगा। मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। पति पावनी मुझे बुलाते हैं, तो समय अनुसार फिर जैसे श्री कृष्ण राधे है, इनका अलग अलग परिवार है। शादी के बाद फिर इनका नाम बदल जाता है। श्री राधे श्री लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा श्री नारायण बनते। पहले राधे कृष्ण बचपन का नाम, तभी फिर लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण दिखाते हैं। लेकिन पूरे 84 जन्म सिर्फ श्री कृष्ण के हैं, क्योंकि जब 22-23 वर्ष की इनका स्वयंवर होगा, चाहे वही सोल है, लेकिन लक्ष्मी नारायण के नाम से 84 जन्म में ये दिन कट जाते हैं। श्री कृष्ण जब से पैदा हुआ, वो माता के गर्भ से जन्म हुआ। भगवान उसको कहते जो जन्म मरण रहित है। श्री कृष्ण तो पैदा भी हुआ, पूरे 84 जन्म लिए। बाकी शिव बाबा तो स्वयं आते हैं, वो तो जन्मा करता भोगता है। फिर बाबा ने कहा आत्मा के अंदर अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। जहाँ आते हैं पार्ट बजाने तो ड्रेस बदली कर स्टेज पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ 5000 साल का चक्र है। हर वर्ष नया जन्म मिलता है। 84 जन्म भोगांत पतित बने हैं। फिर उसके बाद बाप आते हैं, आकर पति से पावन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि पहले तो बंदूकों से लड़ाई थी, फिर हथियारों से हुई, अब तो बम्स कहते हैं ऐसे बनाए हैं जो घर बैठे विश्व का विनाश हो जाएगा। इतनी साइंस की तरक्की है। तो बाबा ने कहा 84 जन्म लेकर वही श्री कृष्ण जो फर्स्ट नंबर था वो बेगर बना। फिर बाप आकर फिर उनको आकर ज्ञान राजयोग सिखाकर फिर वो प्रिंस बनाते हैं। ये इस प्रकार पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। बाकी कोई कहे मोक्ष मिले, मोक्ष तो किसी को मिल नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण को कहा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। बाबा इस समय बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तुम जहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, बाबा जब भगवानुवाद शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवान है, परंतु शिव बाबा निराकार को बोलने के लिए जरूर मुख तो चाहिए ना। बाबा कहते ये वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें सुनाता हूँ, कैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उनके द्वारा समझाता हूँ। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान क्या कहते हैं? ये भगवानुवाच किसने कहा?
देखने में तो कोई आता नहीं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कह रहे हैं भगवान उवाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि निराकार भगवान ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख द्वारा बोलते हैं। बाबा कहते सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ये कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, ये नई बात है। इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवान आज है ज़रूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथा नारी से श्री लक्ष्मी राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी से लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए ज्ञान योग सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए। तुमको राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं। तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से राजयोग से ही बनेंगे ना। डॉक्टर या बैरिस्टर कहेंगे स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर या बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब बनेंगे। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझो कि राजयोग सिखाने वाला एक ही भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग रजाई के बच्चे हैं। उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण दिखाए हैं। अब आप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं कि ये ब्रह्मा भी नंबर 1 भक्त था। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर बनाकर भक्ति शुरू की। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। कृष्ण की भक्ति की, नारायण की भक्ति, बात एक ही है। कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, ब्रह्मा सोल भी पढ़ रही है। अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, भविष्य में श्री कृष्ण बनती। बाप कहते बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते जा रहे हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते। ये है कंसपुरी। मैं तुम्हें श्री कृष्णपुरी में ले जाने के लिए आया हूँ। बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बनना है योग बल से। बहु वाला हिंसक लड़ाई जो पहले तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों से, तलवारों से हुई, अब तो होती है बारूद से। खुद कहते हैं कि हम ऐसे बाजू बनाते हैं जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे। फिर मिलिट्री क्या करेगी। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों ये पाठशाला है। मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसी बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सज्जू का था वह 84 जन्म लेकर कलयुग में बिगर बना। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म तो लेना पड़े। कृष्ण को भगवान कहते हैं। अरे भगवान पुनर्जन्म में कैसे आएगा। भगवान तो निराकार है, वह है ही एक रचयिता, बाकी सब रचना। तब कहते हैं हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। बाप समझाते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हो, फिर क्रिमिनल असाल्ट कैसे होगी। तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे आएंगे। पुकारते भी हैं पतित बन गए, पावन बनाओ, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं वापिस वानप्रस्थ अवस्था में जा सकते हो। इसलिए वानप्रस्थी हो। ऐसा गुरु रास्ता बता ना सके, ऐसा कोई गुरु रास्ता बता ना सके। ये ज्ञान है एक बाप के पास, वही आकर हमें पति से पावन बनाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो। भगवान उवाच मैं बूढ़े साधारण तन में आकर
तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्व से नहीं आता हूँ, मैं प्रकृति का आधार ले मुझे आना पड़ता है। मैं इसमें बैठ तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये तो पहले अपना ज्वरात का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया। अचानक शिव बाबा ने स्थान में प्रवेश किया। करण करावनहार शिव बाबा है। ये भी सुन रहे हैं, सीखते हैं, तुम भी साथ में सीखते हो, परंतु ये सुनते हैं पहले, क्योंकि कान नज़दीक है मुख के, तो पहले सुनते हैं। पढ़ाने में तुम बच्चों को आता हूँ, इनकी आत्मा भी पढ़ती है। मैं आकर बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। पावन बनने की बात है। ये संगम युग पुरुषोत्तम बनने का युग है। सबसे उत्तम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था। स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कम हो जाती है। श्री कृष्ण की महिमा तो बहुत है। बच्चों को समझाया कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आप पे छूट जाती है। उनको तो ज्ञान देना है। हम किसी को ये नहीं कहते भक्ति छोड़ो, बाबा कहते उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान दे, स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए। श्री कृष्ण भी स्वर्ग के मालिक थे, फिर से वह राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला वही है, हेवनली गॉड फादर। वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह आएगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में तो शिव बाबा आते नहीं। कहते हैं मैं कलप कलप के संगम युग पर आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं कलप कलप के संगम युग पर आता हूँ। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया। हिंदू धर्म हिंदुस्तान कह दिया। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता। भारत, उसमें भी भारत का अक्षर आता है। बाप समझाते तुमने एक जन्म थोड़ी भक्ति की है, 63 जन्म भक्ति की। द्वापर से भक्ति भी पहले अवे बिचारी सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया, आप फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। शिव बाबा ने पहले भी स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर बनाने आए। तो पति शरीर में बैठ बताते हैं कि मैं आता हूँ पति शरीर में, पति दुनिया में, पतितों को पावन बनाता हूँ। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते। कितनी क्लियर बात है। इसमें बाबा की प्रवेशता हुई, गीता आदि पढ़ना शुरू किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश हुए तो उस समय गीता पढ़ना छोड़ दिया। अनायास ही छोड़ा। तुमको कोई को कहना नहीं भक्ति ना करो। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं। मैं तुमको फिर से कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। फिर कृष्ण की 8 डिनेस्टी चलती है। कहेंगे कृष्ण प्रिंस ऑफ सतयुग फिर बनता है। 8 पीढ़ी उनकी चलती है। इस समय दूसरी राजाई कोई होती नहीं, एक ही धर्म एक राज्य। अब बाबा कहते तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। कोई का बाप चला जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो जहाँ छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। सुख कहते हैं, सुख दुख सब ईश्वर देते हैं, सब ईश्वर के रूप हैं, परंतु बाप कहते मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? बाप के बच्चे कभी दुख मांगते हैं क्या? वो तो लाइक बनाकर प्रॉपर्टी देकर जाते हैं। बाकी दुख तो हर एक अपने कर्म अनुसार लेता है। बाप कहते अभी बच्चे और कुछ आदि नहीं मांगो। अभी आप शिव बाबा से कुछ मांगो नहीं, क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? जब बड़े होंगे फिर भी क्या मिलेगा? इतना टाइम नहीं है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते कृष्णपुरी में अजन 40,000 वर्ष पड़े हैं। कलयुग के अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी तो विनाश करते हैं। बाबा कहते कि तुम बाबा से कुछ मांगो नहीं। अगर मांगेंगे बच्चा बनेगा
तो प्रॉपर्टी का मालिक बन नहीं सकता, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। टाइम इतना नहीं है। मनुष्य तो कहते अजन कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो विनाश करती हैं। कहानी है ना, शेर आया आखिर आया और खा गया। सब समय थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता रहता है। तुम कहते हो महाकाल आया, क्योंकि शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है, जो सब आत्माओं को वापस ले जाएगा। तो शरीर भी छोड़ना पड़े। इसलिए बाबा कहते बच्चे योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए मैं वापस ले जाऊंगा। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और ऊंच बात भी नहीं पा सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास सितानर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 21 जन्म जाके राज करते हैं। कितनी सहज समझने की बातें हैं। कितना उन्होंने संगम पर पुरुषार्थ किया, जो फर्स्ट नंबर गए। बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं मैं कलब पहले मिसल उसी साधारण तन में आता हूँ, कलब आकर तुमको पढ़ाता हूँ। ये है ऊंच ऊंच पढ़ाई। तुम ही जानते हम सत्व प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर भारत सत्व प्रधान बनता है और धर्म वालों को इतना सुख नहीं मिलता। बाहर वालों के पास पैसा बहुत है तो भारत गरीब देश को कर्जा देते हैं। उनको ये पता नहीं ये रिटर्न हो रहा है, जो पहले लूट कर ले गए उसका रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल घोर अंधकार में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। फिर पिछाड़ी में हाय कर उठेंगे, पर टू लेट हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा को आकर कहते बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो हमें कहते नास्तिक हैं। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा राय देते साक्षी होकर बाबा की याद में रहो। अंदर अंदर तुमको शिव बाबा को याद करना है। ये कोई पाप का काम नहीं। वे बाहर से तो उनको साक्षी दिखाना है, लेकिन अंदर होके शिव बाबा को याद करो। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भग जाओ, पर दोनों तरफ तोड़ निभाओ। यहाँ भी सुनाते सुनाते कोई को तीर लग जाएगा। युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है मीठे बच्चे अपतित नहीं बनना। पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चे ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को भी समझाना है। वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। ये यात्रा बाप सिखाते हैं। कहते माँ में कम याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई विरला ही ये व्यापार करता है, अर्थात वैकुंठ की बात से लेते। श्री मत पर चलते रहो। घर बार भी संभालना है, बच्चों की भी पालना करनी है। सिर्फ श्री मत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा हम इस हालत में क्या करें। कोई बात आती है, बाबा कहते राय लो। बाप सिर्फ समझाते हैं। फिर भी कोई पूछना हो तो पूछ कर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। दूसरा, इस समय अंतिम जन्म में भी ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने। वरदान,
पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमज़ोरियों से, पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकार में सदा सजे सजाए रहते हैं, 4 अलंकार हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते, वह भविष्य में विष्णुपुरी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वह पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्तियों से सहज ही विनाश कर लेते हैं। उन्हें कार्य कोई टच नहीं कर सकता। वह स्लोगन है, हर समय कर्म में बैलेंस रखना ही, हर समय कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। सम्मान है, मैं साक्षी दृष्टा विघ्न विनाशक ब्लेसिंग की पात्र शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं साक्षी दृष्टा विघ्न विनाशक ब्लेसिंग की पात्र शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, शुक्रिया करेंगे।